जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आपको पाने के लिए यह कन्या मंदिर में दान करती है, मंदिर में जाकर भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना करती है। और बंधुओं, आपको यकीन नहीं होगा, यह महिला आप ही के नाम की माला जपती है। सिर्फ और सिर्फ आप ही को यह महिला प्रेम करती है। इसके जीवन में और कोई दूसरा नहीं है, इसके लिए कोई और दूसरा नहीं बना है। यह सब कुछ आपके साथ ही रहकर करना चाहती है। यह अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहती है। यकीन मानिए बंधुओं, बहुत भाग्यशाली यह औरत आपके लिए रहेगी। इसके आते ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आपके जो भी कार्य अभी तक नहीं बन रहे थे, वह सभी कार्य आपके बनने लगेंगे। यह यूं कहें, यह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी थी। यह सिर्फ आपसे प्रेम करती है। इसके जीवन में, इसके तन मन धन पर किसी और का वास नहीं है। यह आपके जीवन को बदल देगी। आपके जीवन में इसके आते ही परिवर्तन आ जाएगा। आप इस बात पर विचार करें, इस बात पर सोच करें कि यह स्त्री पहले आपके जीवन में थी तब सब कुछ सही था, लेकिन बंधुओं, जब से यह स्त्री आपके जीवन में नहीं रही, तब से आपके जीवन में सब कुछ बर्बाद हो गया। जैसा कि बंधुओं आप सभी जानते हैं, आपकी पिछले समय में प्रॉपर्टी भी बिक गई, आपका पैसे रुपए का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, यहाँ तक कि प्रेमी के गहने भी बिच गए। वो आपने घोर संकटों का सामना किया है, लेकिन कहते हैं ना, कोई आपके जीवन में इस तरह से प्रवेश कर जाता है जो साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप लेकर आपके पास आता है। माता लक्ष्मी के रूप में कोई महिला आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, आपसे बहुत प्रेम करती है। अभी से नहीं, यह आपके बचपन से ही आपके साथ रह रही है, आपके साथ इसने पढ़ाई पूरी की है। यह संबंध आपके लिए नया नहीं है, यह आपके बचपन का संबंध है। बचपन में आप दोनों एक साथ ही खेले कूदे हैं। यह औरत मन ही मन आपके लिए कामना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, आपके शुभ मंगल की प्रार्थना करती है कि आपके जीवन में हर तरह से परिवर्तन आ जाए, आपके जीवन में ईश्वर सफलता दे आपको और आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाएं, कुछ उन्नति, कुछ तरक्की कर जाएं। तो आप सभी जानते हैं, जब व्यक्ति का हिसाब किताब अच्छा होगा, जब व्यक्ति के विचार अच्छे होंगे, जब व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि होगी, जब व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, तभी व्यक्ति के जीवन में एक अच्छे प्रेम की शुरुआत होती है, एक अच्छा प्रेम का रिश्ता आता है, एक अच्छा संबंध आता है। वरना यदि आप ऐसे ही निकम्मे नाकारी बने रहोगे तो आपके जीवन में कोई प्रवेश नहीं करेगा, ना ही आपके लिए कोई कामना करेगा, ना ही आपको कोई पसंद करेगा। क्योंकि इज्जत हमेशा पैसे रुपयों से मिलती है। आपके पास पैसे रुपए हैं, आप सुखी संपन्न हो तो आपको सारे लोग इज्जत देंगे, वरना आपको कोई भी इज्जत नहीं देगा। अब फैसला आपके सामने है, आपको इस स्त्री से संबंध करना है या तोड़ना है, जोड़ना है या तोड़ना है, इस स्त्री से विवाह रचाना है कि नहीं। बंधु, जैसा कि आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, तो हमारे जीवन में एक अलग ही खुशी रहती है, हमारे अंदर एक अलग ही खुशी और उमंग रहती है। बंधुओं, हम भी बचपन से ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तब से ही सपना देखने लगते हैं कि हमारे बच्चों की शादी होगी, हमें यह करना है, हमें वह करना है। तमाम प्रकार की चिंताएं माँ बाप को सताने लगती हैं। फिर एक समय आता है, बच्चों की शादी विवाह होने लगता है, फिर बच्चे और बच्चे के माँ बाप दोनों का एक ही लक्ष्य होता है कि उनकी शादी हो तो ऐसे लोगों से हो जहाँ सब कुछ अच्छा हो, जहाँ लोग भी अच्छे हो। ऐसी जगहों से जब प्रेम संबंध जुड़ते हैं तो जीवन में मधुरता रहती है। वहीं आप यदि किसी ऐसे घर से प्रेम संबंध जोड़ लेते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ कंजूसी का वातावरण रहता है, जहाँ माँ बाप से बिगड़ जाती है, माँ बाप से बच्चों की बिगड़ जाती है और बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं। कई मामले तो ऐसे देखे गए हैं कि बच्चे माँ बाप के आज्ञाकारी हैं, तो माँ बाप की वजह से बच्चों ने अपने रिश्ते को, अपने संबंध को समाप्त कर दिया है। जी नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि आपकी माँ बाप की तरफ से नहीं बन रही है तो माता पिता को आपको विस्तार से समझाना चाहिए। उनके साथ मिलकर आपको वैसा नहीं करना चाहिए जैसा और लोग भी कर रहे हैं। बंधु, यह वीडियो खासकर आप ही के लिए तैयार किया गया है, आप ही की शर्तों पर यह वीडियो हमने बनाया है, आपके जीवन को देखते हुए यह वीडियो तैयार किया गया है। तो इस महिला के आते ही आपके जीवन में वो कमाल का परिवर्तन आएगा जिसकी आपने कामना नहीं की थी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसके आते ही आपके 4 सपने
पूर्ण हो जाएंगे। जो भी सपने आज तक बंधुओं आपने देखे थे वह आपके पूरे नहीं हो रहे थे। आपके हर एक कार्य में विघ्न आ रहा था, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि अभी तक आप जो पूजा पाठ भी करते थे उसका भी फल आपको नहीं मिल रहा था। आप बहुत कुछ कर रहे थे, बहुत कुछ आपने हाथ पांव मार लिए, लेकिन आपके जीवन में अभी तक आपको संपन्नता अच्छे से देखने को नहीं मिली है बंधु। क्या बंधुओं प्रेम प्रयास से मिलता है या फिर प्रेम भाग्य से मिलता है? प्रेम में सफलता पाने के लिए प्रयास करना चाहिए कि नहीं, कि भाग्य के सहारे बैठना चाहिए? क्या जिम्मेदार ग्रह हैं? क्या हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं जिसकी वजह से हमें एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता है? क्या ग्रह नक्षत्रों की वजह से हमें एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त नहीं होता है? क्या वजह है? किस प्रकार से प्रेम में सफलता व्यक्ति पा सकता है? बंधुओं, आज हम आप लोगों से इन सब बातों की चर्चा करेंगे, तो बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, वरना आपको आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त होगा। आज के समय में लोगों की यह समस्या बन चुकी है। वो बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके जीवन में प्रेम होता है, जिनके जीवन में सुख शांति होती है, जिनके पास एक अच्छा जीवन साथी होता है, जिनके पास बहुत ही प्यार करने वाला जीवन साथी होता है। हर किसी को ऐसा जीवन साथी प्राप्त नहीं होता है। बंधुओं, खुश हो जाइए, ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनी है कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति प्रवेश करेगा, जो भी स्त्री या महिला आपके जीवन में प्रवेश करेगी या फिर पुरुष जिससे भी आप प्रेम करते हैं, वह जैसे भी आपके जीवन में प्रवेश करेगी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तो देखिए बंधुओं, प्रेम करना, प्रेम होना यह मानव का कर्म है, मानव स्वभाव से ही ऐसा होता है। वो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम तभी होगा जब दोनों की मानसिक तरंग एक दूसरे से मिल जाती है। अगर मानसिकता एक दूसरे की अलग है, आपके विचार कहीं और जाते हैं और उसके विचार कहीं और जाते हैं, तब तो आपका प्रेम संबंध कभी भी सही नहीं चलेगा। लेकिन यदि आपके मानसिक विचार मिल जाते हैं तब प्रेम आपको हो जाता है, तब उस वक्त आपको एक सच्चा प्रेम हो जाता है। कभी कभी बंधुओं प्रेम होता है संस्कारों की वजह से, कभी कभी प्रेम संस्कारों की वजह से होता है, कभी कभी हमारे संस्कार हमें प्रेम करना सिखा देते हैं। अतः अतृप्त इच्छाओं से भी संबंध रखता है। कभी कभी तो बंधुओं ऐसा होता है कि अतृप्त इच्छाएं, यानी कि आपका कोई पिछले जन्म का संबंध रहा होगा तो भी प्रेम इस जन्म में जुड़ जाता है। अगर बंधुओं ग्रहों की बात करें तो कुंडली में चंद्रमा मन का कारक है, मन को नियंत्रित करता है, और शुक्र हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। कि चंद्रमा आपके मन और भावनाओं की होने की वजह से आपको प्रेम के साथ जोड़ देते हैं, आपके प्रेम संबंध अच्छे हो जाते हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां रहने लगती हैं, खुशियां बहुत ज्यादा आपके जीवन में रहने लगती हैं। आपका जीवन साथी आपके कहने अनुसार आपकी सारी बात मानता है, आप जो कह देते हैं आपका फैसला और उसका फैसला एक ही होता है, या आपने फैसला ले लिया तो उस पर आपका जीवन साथी कभी भी विरोध नहीं करेगा, यदि आपको सच्चा प्रेम प्राप्त हुआ है तो, वरना आपके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी। जीवन साथी की वजह से आपको परेशानियां होंगी, क्योंकि सच्चा प्रेम साथी। इसके अलावा बंधुओं मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह क्या करता है? मंगल ग्रह आपकी प्रेम की भावनाओं को और भी तेज कर देता है। जैसे कि आपके विचार इतने ज्यादा मन में उठेंगे कि आपको लगेगा कि आपको इस इंसान को जाकर सामने से बोल ही देना चाहिए कि हम आपसे प्रेम करते हैं। इस तरह के विचार मंगल की स्थिति के कारण आपके मन में उत्पन्न होने लगते हैं। मंगल यदि नीच के हैं तो फिर आपके मन में इस तरह के विचार जरूर आएंगे। कुछ विशेष राशियां होती हैं जिनमें प्रेम संबंध होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। उनके जीवन में कोई कितना भी जोर लगा ले, उनके जीवन में प्रेम संबंध ही तय है, प्रेम संबंध ही होता है। तो बंधुओं, आपकी राशि के जातकों के बीच में प्रेम संबंध होने की संभावना 100% रहती है। आपका वैवाहिक जीवन सुखी संपन्न रहेगा, आपको प्रेम जरूर होगा। जैसा कि बंधुओं हमने आपको बताया है कि यह कन्या आपके नाम से मंदिर में दान करती है, मंदिर में अनुष्ठान कर रही है, और यह प्रतिदिन मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। जोड़ियां ऊपर से बन के आती, ऊपर वाला पहले ही तय कर देता है कि आपका संबंध किसके साथ होगा। यही होता है कि जब अचानक से आप एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो आपका भाग्य तुरंत वहीं पर मोड़ ले लेता है और आपको प्रेम हो जाता है। फिर
धीरे धीरे बात चलते चलते एक दिन आपका यह प्रेम का रिश्ता प्रेम संबंध में बदल जाता है। तो बंधुओं, प्रेम संबंध से आपका रिश्ता जुड़ा है तो आपको प्रेमी से कभी झगड़ना नहीं चाहिए। आप अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। अपनी इच्छाएं अपने तक ही रखें, जीवन साथी पर न थोपें। जीवन साथी को आजादी दें, उसके मन की बात को समझें और अपने फर्ज से हमेशा अदा रहें। आप अपने फर्ज को निभाएं। आप कभी भी साथी को धोखा न दें। जो भी बात है उन्हें स्पष्ट बताएं। तो बंधुओं, आप सभी की जानकारी के लिए बताते हैं, आज तक आपने संघर्ष किया है। आपने अपने जीवन में आज तक बस संघर्ष ही किया है। अभी तक आपको किसी भी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हुई। अभी तक आपको किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आप निरंतर लगातार संघर्ष किए जा रहे हैं। ना ही आप अपने व्यवसायिक जीवन में स्थित हो पा रहे हैं, ना ही आप प्यार संबंध में। आपका पूरा दिन यूं ही व्यतीत हो जाता है सोच विचार करते हुए कि आखिर आपके जीवन में कहाँ कमी है, कहाँ परेशानी है। हर व्यक्ति अपने ग्रहों की स्थिति के अनुसार जीवन में लाभ हानि का पता लगाता है। यही बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल आपका नीच भाव में बैठा हुआ है या फिर मंगल आपके लगन में बैठे हुए हैं, तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा कष्ट होने वाला है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के कदम कदम पर हार का सामना करता है। जैसा कि बंधुओं, आप सभी जानते हैं, अच्छे ग्रह आपको हमेशा लाभ देते हैं और खराब ग्रह आपके जीवन में बार बार समस्याएं पैदा करते हैं, बाधा पहुँचाते हैं, आपके जीवन में बहुत कष्ट देते हैं। यदि आपका प्रेम विवाह किसी ऐसी बालक या बालिका से होता है, कोई ऐसी स्त्री या पुरुष के साथ होता है जिसका चंद्रमा बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उसका चंद्रमा मजबूत होता है, और यदि आपका चंद्रमा कमजोर है तो दोनों में से किसी एक का चंद्रमा मजबूत स्थिति का होता है, तो एक के मजबूत चंद्रमा होने से दोनों के चंद्रमा की स्थिति बैलेंस में आ जाती है और रिश्ता बहुत अच्छा बना रहता है। आप ऐसा सोचते हैं कि आप दिल से दिमाग से प्रेम करते हैं, इसकी वजह से आपको प्रेम हो रहा है, तो आपका यह भ्रम है। प्रेम होना या ना होना यह सब आपके हाथ में नहीं है। इसके लिए ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखकर ही पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति से आपको प्रेम हो, सही व्यक्ति के साथ आपका विवाह हो, सही व्यक्ति से आप जुड़ जाएं। यह सब आपके भाग्य में है, भाग्य के हाथ में है। बंधुओं, भाग्य से ही आपके जीवन में प्रबलता आती है। आपका भाग्य प्रबल है। प्रेम का आपके जीवन से ऐसा कनेक्शन होता है जब कोई आपके जीवन में प्रेम से जुड़ता है, आपसे काम के लिए जुड़े। आपके ग्रहों की स्थिति यदि अच्छी है तब तो आपके साथ कोई व्यापार करने के लिए भी जुड़ता है तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। समय अच्छा है, ग्रह अच्छे चल रहे हैं तो बंधुओं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। आपके जीवन में सारी घटनाएं अच्छी घटित होंगी। आपके घर का माहौल बहुत सुंदर रहेगा। आपके घर में सुख शांति रहेगी। यदि ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है, खासकर मंगल और बृहस्पति की स्थिति खराब चल रही है, यह दो ग्रह आपके खराब चल रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है या यूं कहें तबाह हो जाता है। मंगल की स्थिति को देखना बहुत ही अनिवार्य है। कई स्थिति में तो लोग मांगलिक होते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी कुंडली में मांगलिक योग बना हुआ है। उनकी कुंडली में मांगलिक योग है। मांगलिक योग के चलते कई लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं, प्रेम संबंध टूट जाते हैं। मांगलिक दोष की वजह से प्रेम संबंधों में हिंसक वातावरण भी हो जाते हैं। कभी कभार जीवन में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपस में कुछ ऐसा गलत निर्णय, गलत डिसीजन ले लिया जाता है, तलाक हो जाता है, अलगाव हो जाता है। कई तरह की स्थितियां व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब यह है, ग्रहों की खराब स्थिति के वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मच सकती है। यहाँ राहु की महादशा के दौरान भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति के प्रेम संबंधों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति के मन में भटकाव की स्थिति चलती रहती है। राहु की महादशा के दौरान भी पारिवारिक जीवन में बहुत कलह कलेश रहने लगता है। यह स्थिति भी प्रेम संबंधों के बीच में दूरियां पैदा कर देती है। कभी कभार होता क्या है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती है। ग्रहों की स्थिति
खराब होने की वजह से लोग अचानक से प्रेम संबंध बनाते हैं, प्रेम विवाह करते हैं और अचानक से उनके जीवन में परेशानियां शुरू होने लगती हैं, उन्हें असफलता मिलने लगती है। तो उनकी असफलता के विषय में हम यही कहेंगे कि जरूर किसी न किसी ग्रह की स्थिति खराब है। ग्रहों के अनुसार प्रेम विवाह या प्रेम में सफलता, और अगर किसी का प्रेम विवाह सफल नहीं होता है तो उसकी कुंडली में 4 ग्रह कमजोर होने की भारी आशंका होती है। बंधुओं, आपको अपनी कुंडली जरूर किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आपको कुंडली से जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली में यदि बृहस्पति खराब भाव में बैठा है, बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो फिर आपके जीवन में बहुत नकारात्मक परिणाम आएंगे। साथ ही साथ बंधुओं, शुक्र की स्थिति को भी देखना होता है। राहु केतु की स्थिति, खराब स्थिति के कारण भी वैवाहिक जीवन में कष्ट पीड़ा होती है। चंद्र भी अपना असर दिखाई देते हैं। चंद्र की स्थिति पर भी ध्यान देना होता है। साथ ही मंगल ग्रह यदि आपका नीच का है या आपके लगन में मंगल बैठा है तो वैवाहिक संबंध 100% टूट ही जाता है। यदि आपके लगन में मंगल के साथ राहु या केतु जैसे कोई ग्रह, एक नीच ग्रह बैठा है, तो फिर आपके जीवन में कुछ न कुछ जरूर भयंकर बड़ा होने वाला है। आपके प्रेम संबंध टूटने की कगार पर आ जाएंगे, या यूं कहें एक न एक दिन आपका रिश्ता टूट ही जाएगा। मंगल एक क्रूर ग्रह है। जब भी विवाह संबंध करने आप जाते हैं तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है, व्यक्ति की कुंडली में कोई मांगलिक योग तो नहीं है, कोई पितृ ऋण तो नहीं है। हाँ बंधुओं, पितृ दोष भी बहुत भयानक दोष है। पितृ दोष यदि किसी की कुंडली में होता है तो ऐसा व्यक्ति पहले से शादीशुदा होते हुए भी, बच्चे होते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है। वह अपने राह से भटक जाता है। उसको कलंक लगना निश्चित तौर पर उसको कलंक लग ही जाता है, क्योंकि यह सब पितृ श्राप के कारण होता है। इन 2 अशुभ योगों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। मांगलिक दोष होता है तो फिर मांगलिक दोष में सबसे पहले अगर भयंकर पूरी तरह से मांगलिक व्यक्ति है तो उसकी शादी चल ही नहीं सकती है। लड़का या लड़की में से दोनों में से किसी एक की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसे योग बन जाते हैं। तो इन सब बातों को बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। इन सब बातों में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जहाँ आप कितना सारा पैसा धन दौलत खर्च करके शादी करते हैं, कितना देना लेना करते हैं, लेकिन कुंडली दिखाते समय आप थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं। आपको एक अच्छे ज्योतिषी को कुंडली दिखानी चाहिए। आपको एक अच्छी फीस देकर, एक अच्छी राशि देकर कुंडली का आकलन करवाना चाहिए। यहाँ पर भी कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़का और लड़की के जीवन का, भविष्य का ध्यान रखते हुए आपको कुंडली का विश्लेषण अच्छे से करवाना चाहिए। जिंदगी का सवाल होता है, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। यदि आप इस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति नहीं देखेंगे और इन अशुभ योगों के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे तो फिर आपके बच्चों के जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां रहेंगी। इन सब बातों के चलते आपके बच्चों का पूरा जीवन, पूरा भविष्य ही खराब हो जाता है। तो मेरा अनुरोध है आप लोगों से, जब भी प्रेम संबंध, विवाह संबंध आप करने जा रहे तो एक बार ग्रहों की स्थिति जरूर दिखवाएं। विवाह संबंध करते वक्त बिल्कुल भी लापरवाही न करें। मान लीजिए कि लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह अच्छा नहीं या बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं है, तो ऐसी कुंडली मिलवाएं कि सामने वाला, जैसे कि लड़की की कुंडली में शुक्र अच्छा होना चाहिए तो उसका शुक्र लड़के के शुक्र को बैलेंस में कर देगा और जीवन में आने वाली बाधाएं समाप्त कर देगा। किसी एक का उच्च का होना चाहिए। यदि लड़के का शुक्र ग्रह खराब है तो लड़की का शुक्र ग्रह मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तब तो जीवन में बैलेंस बन जाता है। लेकिन यदि आपका शुक्र खराब है और फिर आपके जीवन साथी का भी शुक्र ग्रह नीच का ही है, उसका भी शुक्र खराब है या बृहस्पति खराब है, तो फिर दोनों में से किसी एक का भी सही नहीं है, तो फिर जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रहों को बैलेंस में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पति के ग्रह अच्छे हैं, पत्नी के खराब बने रहे तो फिर कुछ भी हानि नहीं होती है। यदि दोनों के ग्रह एक से हैं, एक ही ग्रह दोनों का खराब है, तो फिर जीवन में हानि ही हानि होती है, बहुत समस्याएं आती हैं। इसमें होशियारी नहीं चलती है, इसमें चतुराई बिल्कुल नहीं चलती है। यहाँ पर दिमाग, होशियारी और चतुराई का कोई लेना देना नहीं होता है। प्रेम भाग्य से ही होता है, प्रेम का जुड़ाव भाग्य से ही माना जाता है, प्रेम का संबंध मजबूत भाग्य से ही होता है। तो यहाँ पर यदि आपका
प्रेम संबंध अच्छा है तो आपका भाग्य अच्छा है। प्रेम हमारी किस्मत पर बहुत गहरा असर डालता है। यदि आपके प्रेम संबंध अच्छे हैं, आपके वैवाहिक जीवन में हर तरह से संपन्नता है, आपका जीवन साथी आपसे तालमेल बनाकर चलता है, तो आपके ग्रह नक्षत्र भी कितने खराब बने रहें, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यदि पति अपनी पत्नी की इज्जत करता है, उसको कभी भी व्यंग बातें नहीं सुनाता है, ऐसी बात पति को अपनी पत्नी से कभी नहीं बोलनी चाहिए जिससे कि उसके आंखों में आंसू आ जाएं। ऐसा करने से भी ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, शुक्र खराब हो जाता है। जिसका शुक्र खराब हो गया तो वैवाहिक जीवन में तमाम परेशानियां आती हैं। धन दौलत व्यवसाय में भी ऐसे व्यक्ति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्त्री को घर की लक्ष्मी माना गया है तो अपनी पत्नी का सम्मान करें, अपनी पत्नी को सम्मान दें और अपनी पत्नी की इच्छाओं का हमेशा ध्यान रखें। एक अच्छे पति का यह फर्ज होता है, यही फर्ज पत्नी का भी होता है कि आपस में तालमेल बनाकर चलें, पति के कहे अनुसार चलें। कुल मिलाकर टकराव की स्थिति को पैदा नहीं होने देना चाहिए। ऐसे घरों से सुख समृद्धि रूठ जाती है। आज के समय में कई ऐसे केस हैं। ज्यादातर मूल समस्या यह है कि लोग धन दौलत से तो परेशान हैं, कर्ज की स्थिति से भी परेशान है, लेकिन वैवाहिक जीवन टूटने की स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान है। आज के समय में जाने कितने लोग हैं जिनकी घर गृहस्थी बर्बाद हो गई है, जिनके आपस में अलगाव हो गया है। तो बंधुओं, सर्वप्रथम हम आपको यही सलाह देंगे, ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप देवी शक्ति की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, इनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही भोले बाबा का ध्यान करें, भोले बाबा के शिव परिवार सहित पूजा करें, आध्यात्मिक बन के रहें, आपके जीवन में संपन्नता बनी रहेगी, आपके प्रेम संबंध में मधुरता बढ़ती ही चली जाएगी। और थोड़ा सा अपनी भाषा शैली पर भी ध्यान करें, थोड़ा सा अपने व्यवहार को भी परिवर्तित करें। आप एकदम खड़ूस उखड़ा व्यवहार करेंगे तो जीवन साथी से कभी नहीं बनेगी, क्योंकि जीवन साथी जो होता है वह सिर्फ आपका जीवन साथी नहीं होता है, वह सारी उम्र आपका हर तरह से ख्याल रखता है, आपकी फीलिंग्स के बारे में समझता है, आपकी हर एक समस्या का समाधान करता है, आपको हर तरह से वह अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो बंधुओं, आपस में हमेशा तालमेल बनाकर चलें। और जैसे कि आपको पता चल जाता है कि आपके कुंडली में मंगल ग्रह खराब या शुक्र ग्रह खराब है, तो उससे जुड़े हुए उपाय करने शुरू कर दें, आपको लाभ मिल जाएगा। यह सब चीजें बैलेंस में आ जाएंगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन व्यक्ति करना ही नहीं चाहता है, व्यक्ति अपने जीवन को बदलना नहीं चाहता है, व्यक्ति खोजना नहीं चाहता है। अब जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में इतनी सारी बातें बताई हैं, कितने लोग होंगे जो इन सब बातों को मान्यता देंगे? कई लोग तो कमेंट में बकवास लिखकर भेज देंगे कि यह सब बकवास है। बंधुओं, यह एक बहुत बड़ा सूत्र है। यहाँ पर जो लोग जागृत होते हैं, जो लोग जाग जाते हैं, जिनकी चेतना जाग उठती है, वह अपने जीवन में परिवर्तन करके दिखा देते हैं, उनके जीवन में सब कुछ सही हो जाता है। तो बंधुओं, विचार यदि अच्छा लगा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।